यदि सुप्तावस्था जैसी शब्दावली को उपयोग किया जाए तो सामान्यतः अधिकांश लोग इसे भौतिक क्रिया से ही जोड़ते हैं, अपनी दैनिक क्रिया से ही जोड़ते हैं और इससे वे यही समझते हैं कि आंख मूंद कर ली जा रही निद्रा की मुद्रा के बारे में चर्चा हो रही है, निद्रावस्था के बारे में चर्चा हो रही है। परंतु यही शब्दावली यदि एक विद्वान के समक्ष प्रस्तुत हो तो वह समय व्यर्थ किए बिना ही सीधे इसे ज्ञान मार्ग की ओर पहुंचाएगा और सुप्तावस्था का अर्थ वह यही समझेगा जो ज्ञान मार्ग की चर्चाओं में जागृतावस्था है, उसी का विपरीत सुप्तावस्था है। सुप्तावस्था में जो लोग नकारात्मकता की ओर हैं, जो पाप कर्मों में संलिप्त हैं, जो अवगुणों से ओतप्रोत हैं, जो सद्राहों से विमुख हो चुके हैं, या जो असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, दंभ, छल, द्वेष, ईर्ष्या, मन की कलुषता आदि से ओतप्रोत है, वास्तविक रूप में वही तो सुप्तावस्था का रूप है। जो भौतिकता की चकाचौंध में उलझा हो, जिसे सत्य का, ज्ञान का, सकारात्मकता का, गुणों का, आदि सभी सद्राहों, सद्गुणों, सत्कर्मों का होश ना हो, बोध ना हो, उन्हें स्वीकार न कर पा रहा हो, उन्हें अपने जीवन में उतारकर अंगीकृत नहीं कर पा रहा हो, वही तो अज्ञान से ओतप्रोत है, वही तो ज्ञान से दूर है। उसी की तो भौतिक आंखें खुली हैं, परंतु ज्ञान के चक्षु बंद हैं। ज्ञान के चक्षु अंधियारे से भरे हुए हैं, ज्ञान के पट अभी खुले नहीं हैं। ऐसे लोगों के बारे में ही तो सुप्तावस्था का उचित उपयोग है। सच में यही वास्तविक सत्य भी है, जो सुप्तावस्था में है वही नकारात्मकताओं से उलझा है, वही असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अन्यत्र हो रहे सभी पाप कर्मों में संलिप्त है। यदि ऐसे नकारात्मक राहों पर चलने वाले व्यक्ति को ज्ञान की एक प्रकाश की पुंज प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन बदल सकता है, उसके जीवन की गतिविधियां बदल सकती हैं, उसके जीवन की रूपरेखाएं बदल सकती हैं, वह भी सदचरित्र की ओर बढ़ सकता है, वह भी
इन नकारात्मक पाप कर्मों को त्याग कर सकारात्मक क्रियाकलापों, सद्राहों, सत्कर्मों, सद्गुणों की ओर बढ़ सकता है। यदि वह इन नकारात्मक गतिविधियों को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ जाए तो यही सुप्तावस्था जागृतावस्था में परिवर्तित हो जाएगी।